हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जितनी भी टाइप्स बनती हैं, टोटल अगर हम बात करें 5 टाइप्स बनती हैं, जिसमें 2 हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, एक हम लोग आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी 2 को कवर करके ये टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। कल हम लोगों ने एक चीज़ को देखा था कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला है MDH1/W, इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं सॉल्व, किस तरीके से एग्जाम में गलती होती है, उस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान में दिया कल। आज हम लोग करेंगे इसी में ही एक एडिशनल टॉपिक आ जाता है, अलग टाइप नहीं है, करने का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। मिनिमम फॉर्मूलाज के साथ हम लोग अप्रोच करेंगे, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। अब आज हम लोग काम करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर कि मान लो एक काम था जो ए और बी ने एक साथ में शुरू किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया और ए ने अकेले उस काम को खत्म किया, तो बताओ ए ने को कितने दिन लगेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग ऐड करते हैं। तो ये टाइप थर्ड है टाइम एंड वर्क की, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इस तरीके का कंटेंट मिलता रहे। पूरा का पूरा मैथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। 2-3 एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में तो इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में भी आपको मेंस और प्री में देखने को मिलते हैं। यूपीएससी सी सैट या जेकेपीएससी सी सैट जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें ये टॉपिक से आते हैं। जेकेपीएसआई के पेपर में आपका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और जेकेएसएसबी के जो वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको आसानी से एक क्वेश्चन करवा के जाएगा। जिस बच्चों का मैथ वीक है, आपको भी यहाँ पे चीजें आसान लगेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। मैथ की अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो अभी हम लोग जो चैप्टर्स पहले करेंगे इस सेगमेंट में से, वो चैप्टर्स होंगे जो आपके डीआई में काम आएंगे, जिसमें अभी हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस भी करवा दिया है। अगला टॉपिक हम लोग परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन का करेंगे। एवरेज भी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, इसके हम लोग मैक्सिमम पार्ट जो है वो खत्म कर चुके हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, कई बार आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है। एक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता दूं, जो जेकेपीएसआई का पेपर गया था उसमें 16 क्वेश्चंस आपके जर्नल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के थे। अब वो क्या थे, तो वो यही सेगमेंट था। तो जब तक एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स नहीं आ जाती, हम लोगों का टारगेट रहेगा कि हम इसको अच्छे से पहले खत्म कर दें, ताकि जो 16 में से, क्योंकि 14+ लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आ सकते हैं। और जो हमारी वीएलडब्ल्यू की अगर बात करें, 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आप लोग 18+ तक लेके आ सकते हैं इस सेगमेंट में। अभी तक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, स्पीड डिस्टेंस टाइम हम लोग कर चुके हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का आपको ऐप पे 100+ प्रॉब्लम्स मिल चुकी हैं, समझा हम लोगों ने दिया है। अब अगला टॉपिक हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अगला हम लोग ये करेंगे, लेकिन टाइम एंड वर्क को पहले हम लोग कल खत्म कर देंगे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। जो बच्चे एग्जैक्ट अगर चाहते हैं आपको सिलेबस की फॉर्म में ही पूरा का पूरा कोर्स मिल जाए, तो आप SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये दोनों कोर्स जो हैं वो दिख जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। कल के कंसेप्ट पे ही सारा चैप्टर चलेगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग आज इसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो ए और बी यहाँ पे कहा गया है, काम करते हैं। एक काम को ए करने के लिए लगाता है 18 दिन और बी उसी काम को करने के लिए लगाता है 24 दिन। अब क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो सिंपल कंसेप्ट है, 18 और 24 के एलसीएम निकाल लो। अब आपको मैंने कहा था प्रैक्टिस करनी है हर एक जगह से, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर कोई बुक आपके पास है, आप बुक से क्वेश्चंस करें। गूगल पे लिखे टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, आपको वहां से मिल जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस अपने एंड से इसकी शुरू कर सकते हैं। देखो 18 और 24 के एलसीएम, इतनी प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 72। कैसे आया, कुछ बच्चे कल कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि एलसीएम एक बार फिर से बता देना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जैसे 18 और 24, 3 से जाएगा 6, 8, 2 से किया 3, 4, 3 से गया तो ये 1 हो गया, ये 4, और इसको 2 और 2, यानी 2 to the 4, 3 जा 12, 2 to the 24, 3 जा 72। यहाँ से आपका आ गया। यानी कि एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। अब यहां तक तो हम लोगों ने कल चीज़ों को समझा था। अब आगे इसको ध्यान से समझना, कहा क्या गया है। अब मान लीजिए क्या था,
72 यूनिट क्या था टोटल वर्क, ठीक है, ये जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है। अब कहा क्या गया है इसको ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा है कि दोनों ने काम शुरू किया एक साथ कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। मान लीजिए 8 दिन में कितना काम हुआ होगा अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की मिला के 7, यानी कि 56 यूनिट जो है ये काम इन्होंने खत्म कर दिया है। ये जो काम है 56 यूनिट का इन्होंने खत्म कर दिया। रिमेनिंग काम कितना बचा, तो 72 माइनस 56 आप लोग कर लीजिए, आपको आ जाएगा 16 यूनिट काम अब हमारा सिर्फ बचा। अब कहा क्या है यहाँ पे, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ये जो काम होगा ये कौन करेगा, ये काम करेगा बी। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब पूछा है कि रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाय बी इन कितने दिनों में। अब देखो रिमेनिंग काम कितना बचा था, 16 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। आप इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा आपका 5/1/3 डेज। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, और ये आपका आंसर। समझ आया। देखो करना कुछ नहीं है, जो टाइम एंड वर्क का मेजर पार्ट समझने वाला था वो पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने कर लिया था। पहले ही जो लेक्चर आया था उसमें हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोगों को बस ये देखना है कि एग्जामिनर वर्डिंग क्या यूज करता है, उस वर्डिंग को जो स्टेटमेंट वो देता है उसको किस तरीके से हमने करना है। और स्टेप बाय स्टेप आप लोग मैथ करोगे उतनी ही जल्दी होगा। कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक फार्मूलाज में ही प्रैक्टिस करके इतनी अपने आप की स्पीड बढ़ा लो कि आपको ये क्वेश्चंस निकल जाए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जो पेपर में मैंने आपको बताया था 5 पेपर्स में बार बार पूछा गया था, 5 बार सेम क्वेश्चन, उसी को ही थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इस तरीके से एग्जामिनर डाल देता है। क्या कहा गया है देखते हैं। ए और बी के लिए कहा गया है, ए और बी एक काम को करते हैं 30 दिन में, बी और सी उसी काम को करते हैं 24 दिन में, और ए और सी उस काम को करते हैं 20 दिन में। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत ज़्यादा, आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या है, और इसका एलसीएम आप लोग जब निकालोगे आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएगा। 120 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम एलसीएम 120 ही ले, हम इसका कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, 240 ले लो, 360 ले लो, बट 120 के बाद ही। तो यहां तक आ गया हमारा कि ये क्या था, टोटल वर्क था इतना। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहां से। ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 120/30, ये आ गया 4, 120/24 ये आ गया 5, और ये आ गया 6। यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बताओ, 6 5 11 4 15, नहीं, क्यों, ये होगा ट्वाइस ऑफ, और a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 15/2, यानी कि 7.5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ये मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि आपको हो जाए कि 7.5 के साथ ये डेसिमल में चल जाएगा, तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। अब कहा क्या गया, ध्यान से सुनो। कितना काम था, 120 यूनिट का काम था। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, इन सब ने मिलके काम किया कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, यानी कि 7.5 की एफिशिएंसी के साथ इन लोगों ने 10 दिन काम किया। किस किस ने, ए प्लस बी प्लस सी ने। कितना यूनिट काम इन लोगों ने कर दिया, 75 यूनिट इन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया, यानी कि 75 यूनिट काम हमारा हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद उन्होंने कहा कि भैया बी और सी दोनों चले गए, अब बचा कौन, अकेला। अब अकेला ए कितने दिन में करेगा। अब अकेले ए की पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 7.5, यानी कि 7.5 यूनिट काम करते हैं दिन में। बी प्लस सी कितने यूनिट काम करते हैं दिन में, बी प्लस सी काम करते हैं हमारे पास 5 यूनिट। माइनस कर दोगे आपको आ जाएगी ए की एफिशिएंसी, यानी कि ए तो एक दिन में 2.5 यूनिट काम करता है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा था, 75 यूनिट हमारा हो चुका है। 120 में से 75 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा आपका, 45 यूनिट हम लोगों को करना है। सिंपल सा मैंने एक ही चीज़ आपको बताई थी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क कर लो या जितने भी यूनिट ऑफ वर्क कर लो, अपॉन टोटल डेज जो लगेंगे। अब डेज वहाँ ले जाओ, ठीक है, डेज को यहाँ ले जाओ, डेज हम लोगों को निकालने हैं। 45 हमारे पास है, एफिशिएंसी है 2.5, 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25/10, ऊपर 0 चला गया। आगे इसको सॉल्व करो, ये आ गया 5 9 जा 5 5 जा, ये आ गया आपका 5 1 जा 18 दिन। देखो करा हम लोगों ने कुछ नहीं है, हम लोगों ने सेम वही कंसेप्ट जो कल पढ़ा था उसी को अप्लाई किया है। बस इस क्वेश्चंस में यहाँ पे तोड़ मरोड़ के इस तरीके से चीज़ों को दे देता है एग्जामिनर की यहाँ तक
कल की तरह ही था पूरा क्वेश्चन, लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया कि 10 दिन काम किया, ऐसे आपको दे देंगे कि भाई 15 दिन काम किया, फिर इनके साथ डी ऐड हो गया, डी के साथ मिलकर इन्होंने काम इतने दिन में खत्म किया, बताओ डी की एफिशिएंसी कितनी है। तो अगर आपको समझ आ गया है चीज़ों को करना कैसे, तो फिर ये सब चीज़ें आप लोग आसानी से कर लोगे। यहाँ तक सब क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं हर एक टाइप, इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन तरीके से क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट पे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक कोई काम है जिसको कुछ लोग मिलके खत्म करते हैं 55 डेज में, ठीक है। अब हमें ये क्या है M1, ये क्या है D1, कल की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, 6 लोग जब और ऐड हो जाते हैं तो वही काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार ना जब हम एग्जाम में सभी तरीके के क्वेश्चन करते हैं ना, हम लोग जल्दी देखते हैं, अच्छा यार M1 D1 H1 MDH, कल बच्चे भी लिख रहे थे MDH का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से निकाल देते हैं, बच्चे इसी को D लिख देते हैं, तो वहां से गड़बड़ हो जाती है। ध्यान से समझो कहा क्या गया है। यहाँ पे कहा गया है, मान लीजिए कोई X नंबर ऑफ लोग हैं जो कि 55 दिन में काम खत्म करते हैं। MD वर्क सेम है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना फॉर्मूला होता हमारा ये है, MD1 H1 अपॉन W1, M1 M2 D2 H2 अपॉन W2। W2 की आदत रखना अपने साथ, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब कहा क्या गया है कि 6 लोग जब और ऐड किए तो वो लोग कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं, 11 दिन काम, यानी कि 44 डेज में काम खत्म कर देते हैं सेम को। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। कल जो क्वेश्चंस किए ना, पहले तो मैं आपको उसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन में दिखा रहा हूँ कि उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से आते हैं। एक तो हमने कल कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन भी देखा था, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 24। ईजी था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे लेवल के भी आएंगे, जो बच्चे वो सॉल्व करके वीडियो के दौरान ही, तो मान के चलिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अब क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखना। A और B एक काम को ख़त्म करते हैं 20 दिन में, ठीक है, और 12 दिन में, यानी कि A करता है हमारा 20 दिन में, B काम ख़त्म करता है हमारा कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक। सबसे पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि एलसीएम तो लेना ही है। अब 12 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 20 का एलसीएम होता है हमारा 60, यानी कि टोटल था 60 यूनिट। एफिशिएंसी निकालोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की है 3 और बी की है 5। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, देखो जो बंदा कम टाइम लेता है ना काम खत्म करने में, एफिशिएंसी हमेशा उसकी ज़्यादा ही होगी। कभी अगर पेपर में कोई चीज़ मान लो, कई बार हम सॉल्व करते हैं, हमें लगता है कि गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को उस टाइम पे ध्यान यहाँ पे ये आना चाहिए कि कहीं हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जिसने कम टाइम लिया है पूरा काम खत्म कर लिया, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। अब क्या कहा गया है, देखो अब इसको इस तरीके से बना लेते हैं। टोटल कितना काम है, 60 यूनिट काम है हमारे पास। अब क्या कहा गया, ए ने काम शुरू किया अकेले 4 दिन के लिए। अब ए ने अकेले काम अगर शुरू किया, मुझे निकालना वर्क डन कितना होगा इसके द्वारा। ए ने एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 4 दिन में कितनी की हो गया उसने काम, उसने किया होगा 12 यूनिट, ठीक है। यानी कि ये काम है जो ए ने अकेले ही करा है। उसके बाद क्या हुआ, बी ने ज्वाइन कर लिया उस काम को। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ए और बी ने मिलके काम शुरू किया और पूछा है काम कब खत्म होगा, कितना काम बच गया। 60 यूनिट हमारे पास था, 12 यूनिट हम लोगों ने, ए ने पहले खत्म कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा 48 यूनिट। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8 यूनिट, ठीक है। सिंपल है, 48 डिवाइडेड बाय 8 क्या आएगा, 6 दिन। ऑप्शन है, आंसर मार्क करोगे पेपर में मिलेगा 0.25 नेगेटिव में। अब ये इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया, आपको ये चीज़ सिखानी। हर एक क्वेश्चन आपको एक ऐसी चीज़ सिखा के जाएगा जो पेपर में आप लोग गलत करोगे। वो मैं क्यों सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें मैंने भी करी हैं, इसीलिए मैं ये स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे किया तो पूरा ठीक है, 6 दिन निकाले हैं, अप्रोच सिंपल है, तो लेकिन गलत क्या हुआ, तो माइनस में मार्क्स क्यों मिलेंगे। अब देखो हमेशा याद रखना, टाइम वर्क के केस में जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, ये लाइन हमेशा ध्यान से पढ़ना। पूछा क्या गया है यहाँ पे, हाउ डिड द वर्क लास्ट, मतलब पूरे काम के बारे में पूछा गया है। सिर्फ ये नहीं पूछा कि भैया ए और बी मिलके कितने में करेंगे। ए और बी ने ये यूनिट काम कर दिया 6 दिन में खत्म, 4 दिन ए अकेला भी तो लगा था, तो टोटल डेज कितने होंगे जो पूरा काम चला, वो होगा 10 डेज। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा सही आंसर।
और अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी गलत लिखे हैं तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। अभी गलती का कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी आप गलत करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कल हम लोगों ने मैट और वीवर वाला वो क्वेश्चन देखा था, तो ये चीज़ें अगर आप लोग सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत कर रहे हो तो ध्यान रखना कि दोबारा गलती ना हो। तो यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन के वजह के द्वारा सिखाने की कोशिश की गई थी। हमेशा ध्यान रखना कि पूछा क्या गया था। 6 हर कोई बच्चा निकाल लेगा पेपर में, अच्छा 6 दिन में काम खत्म कर दिया, और जल्दबाजी में हम लोग मार्क भी कर देंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया कि एग्जामिनर क्वेश्चन में लिखता है स्पेसिफिकली कि ऑप्शन आपको वही देगा फंसाने के लिए, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है, ध्यान से देखना ताकि यहाँ पे गलती ना हो। क्या कहा गया है यहाँ पे, ए और बी मिलके काम खत्म करते हैं 12 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलके काम खत्म करते हैं 12 दिन में। ए अकेला काम खत्म करता है कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, यहां पे हमें ये चीज गिवन है। अब आगे क्या कहा गया है यहाँ पे, बी डज द वर्क ओनली हाफ। अब चलो इस पे आते हैं, पहले एलसीएम ले लो, कितना होगा टोटल यूनिट वर्क निकालना है हमें, कितना होगा यहाँ पे एलसीएम कितना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अब थोड़ा सा जल्दी निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि ये एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, टिप्स पे होने चाहिए। 12 और 20 का बताओ किसके टेबल में ऐसी चीज़ है जो आती है। 12 5 60, 23 60, यानी कि 60 यूनिट जो है आपका क्या है, टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक बार। ए और बी की कितनी होगी, 5, और ए की कितनी हो गई, 3। अब सिर्फ बी की अगर पूछेंगे तो माइनस कर दो इसमें से, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, तभी तो 3 और 2 5 हुए। यहां तक क्लियर है। अब क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो। अब यहां पे बोला गया है बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली। अब क्या मतलब हुआ यहां से, अब देखो मैं अगर आपको एक और सिंपल तरीके से समझाऊं, मान लो मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं दिन में आपको 6 घंटे पढ़ा सकता हूं, मैं हाफ डे लेता हूं, मैं 3 घंटे पढ़ाऊंगा। यानी कि ऑब्वियसली अगर मेरी एफिशिएंसी पढ़ाने की यहाँ पे 2 की है, या मैं 2 यूनिट काम पूरे दिन में कर सकता हूं, और मैं हाफ डे अगर काम कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इस केस में, हाफ, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ पे बी की एफिशिएंसी। अगर हाफ डे काम किया तो एफिशिएंसी भी हाफ हो गई ना। अगर ये 4 होता है यहाँ पे मान लो, तो एफिशिएंसी यहाँ पे 2 लिख देते। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल डू द वर्क। अब ये पूछा गया है कि अगर बी हाफ डे के साथ काम करता है तो कितना टाइम लेंगे। अब देखो ए की एफिशिएंसी तो 3 रही, बी की एफिशिएंसी हमारी 1 हो गई, यानी कि टोटल एफिशिएंसी अब क्या होगी 4। वर्क तो हमारे पास उतना ही है 60 यूनिट, डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा आपका 15 आंसर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें है नहीं, और मैं नहीं समझता कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। अब अगले जो क्वेश्चंस होंगे 3, इसमें अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, ए बी और सी मिलके काम को खत्म करते हैं 12 दिन में। ठीक है, जो बोलते हैं वो लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में काम खत्म करते हैं। और क्या बोला गया है, ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी, मतलब इस लाइन को सिर्फ यहां तक है, बी एंड सी मत करना। अब यहां पे क्या कहा गया है, और सी के लिए बोला गया है सी अकेला काम करता है कितने दिन में, 36 दिन में। अब इसको एक मिनट में थोड़ा यहाँ पे क्लियर करके लिखते हैं ताकि आपको और समझ आए। अब क्या कहा गया है, देखो पहले केस में हमें बोला गया है ए बी और सी मिलके काम कर रहे हैं कितना, 12 दिन में। ठीक है, उसके साथ हमें क्या बोला है कि जो ए है वो ट्वाइस एज प्रोडक्टिव है। अब प्रोडक्टिव का क्या मतलब, जो ए की एफिशिएंसी है वो क्या है, डबल है, किससे, बी से। या फिर हम इसको अगर बी को यहाँ ले जाऊंगा, ए अपॉन बी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1, कि जो बी एक काम करता है 1 यूनिट, तो बी कितने करेगा, 2 यूनिट। एफिशिएंसी नहीं है, गिवन नहीं है कि 1 यूनिट ही करता है 12 दिन में, बट ये यहाँ से क्लियर हो गया। और साथ में क्या बोला है, सी अलोन कैन डू ए टास्क इन 36 डेज। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। पहले एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क डन कितना होगा, 36 यूनिट क्या आ गया यहाँ पे वर्क डन, 12 और 36 का एलसीएम, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 1। अब माइनस करेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी निकल आएगी, ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 2। ठीक, लेकिन अब देखो ध्यान से, अब पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, तो पूछा ये गया कि ए और बी बताओ कि काम कितने दिन में खत्म करेंगे अगर सी लीव पे चला जाएगा तो। अब ये पूछा गया है, अब इसमें ए और बी का पूछा गया है, 36 दिन का टोटल काम है, डिवाइडेड बाय 2 ही करोगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 18। ठीक, पहली चीज यहाँ पे क्लियर है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, जो ये कंडीशन दी हुई थी, ये यूज ही नहीं हुई। अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप लोग यहाँ से आंसर निकाल सकोगे, या बी अकेला करेगा। मतलब कंडीशन दी थी इन्होंने हमें यहाँ पे, बट वो यूज ही नहीं हुई। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में इसको घुसाएंगे ही घुसाएंगे। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो आंसर आ गया। 18 आंसर आया, 18 ऑप्शन में है, आंसर हमारा यहाँ पे ये है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। वीडियो पॉज करो, एक बार अटेम्प्ट खुद करो। अगर आप लोग इसको कर गए तो मान लीजिए आपका चैप्टर 90% खत्म हो चुका है। अब क्या कहा गया, ध्यान से पढ़ो पहले। अब यहां पे हमें कहा गया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक, लिख देते हैं। ए और बी मिलके काम खत्म करते हैं 12 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन ए अलोन फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 14 days। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन। अब क्या बोला गया देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे। टोटल यूनिट ऑफ वर्क तो हमें निकालना ही है ना, कितना होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें गिवन है नहीं, हमें बस ये बोला है कि 12 दिन काम करते थे, टोटल मिलके 12 दिन करेंगे। ए और बी ने मिलके काम शुरू किया, 5 दिन काम किया यहाँ पे, फिर क्या हुआ, बी चला गया और ए अकेले ने काम खत्म कर दिया 14 दिन में। अब बताओ कि ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा पूरा काम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कल मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी। जब कभी भी हमारे पास एलसीएम लेने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं एलसीएम को, सोच के बताइए। हम लोग अज्यूम करते हैं, मान लो जो हमारा टोटल वर्क था वो कितना था, 12 यूनिट। ठीक है, अगर टोटल वर्क हमारा 12 यूनिट था, ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, क्योंकि वैसे भी हम लोग अज्यूम ही कर रहे हैं, एलसीएम निकाल के अज्यूम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कुछ भी कर सकते हो, मल्टीपल में कुछ भी कर सकते हो। 12 यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक है। और अगर 12 यूनिट काम 12 दिन में खत्म हो रहा है तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 यूनिट की, कि एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं तभी 12 यूनिट काम 12 दिन में खत्म करेंगे। अब क्वेश्चन पे आओ। 5 दिन ए और बी ने काम किया, ठीक है। टोटल हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि कितना काम था, 12 यूनिट काम था। 5 दिन ए और बी ने काम किया, तो कितना काम ये खत्म करके हैं, ये काम खत्म करके हैं 5 यूनिट का, 1 यूनिट की एफिशिएंसी के हिसाब से। तो रिमेनिंग काम कितना बचा है, रिमेनिंग काम बचा यहाँ पे 7 यूनिट, जिसको ए खत्म करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, 14 दिन। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो अब क्या चीज सीखी थी हमने। एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क अपॉन टोटल डेज। ठीक है, टोटल यूनिट कितनी है, 7, कितने दिन लगा रहा है, 14। ठीक है, यहां से एफिशिएंसी निकल आएगी ए की, क्या होगी 1/2। भाई एक दिन में हाफ यूनिट काम वो खत्म करता है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है, टोटल यूनिट कितने हैं, 12। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, टोटल डेज। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, या फिर इसको ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, हाफ की उसकी एफिशिएंसी, सॉरी टोटल डेज निकालने हैं ना। टोटल डेज क्या हो जाएंगे हमारे, टोटल यूनिट कितनी है, 12 अपॉन 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 24। यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया, लास्ट क्लास में जो होगी हमारी उसमें मैं आपको इसको ऑप्शनल अप्रोच से भी करना सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि ट्रिक्स वगैरह सब हमारी रह जाती है। ऑप्शनल अप्रोच बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो आप लोग खुद ही सीख जाओगे जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे। लेकिन ये क्वेश्चन समझ आया, अगर आप लोग इसको बिना मेरे समझाने से पहले सॉल्व कर गए थे तो 90% आपका ये टॉपिक खत्म है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल का है, इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। अब ये क्वेश्चन आपको और अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनो। प्रमोद कोई काम करता है 1/4 ऑफ अ जॉब इन 9 days। ठीक है, कोई एक काम है, इसका 1/4 हिस्सा प्रमोद खत्म कर देता है 9 दिन में। ठीक, और सरोज क्या करता है, प्रमोद ने पहले शुरू किया, फिर सरोज आया और वो क्या करता है, वो इस काम को खत्म करने के लिए लगाता है 27 days। ठीक, अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन दे टुगेदर फिनिश द जॉब। देखो दो तरीके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल जो पहले तरीके से करते हैं वैसे ही बताऊंगा। अब 1/4 है, मान लो 1/4 काम है, मान लो टोटल काम हमारा था 4 यूनिट। ठीक, आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने के लिए। तो 1/4 क्या हुआ इसका, यानी कि 1 यूनिट काम इसने कितना कर दिया, 9 दिन में खत्म। ठीक, यहां तक क्लियर है।
अगर आपसे मैं पूछूं प्रमोद की एफिशिएंसी क्या है, तो कितने यूनिट काम है, टोटल 1 यूनिट काम है, कितने दिन में खत्म होता है, 9 दिन में, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 1/9। वहीं दूसरा काम अगर मैं बात करूं, सरोज 3 यूनिट काम को खत्म कर रहा है 27 दिन में, यही लिखा है। सरोज की एफिशिएंसी क्या आ गई, यहाँ पे सरोज की एफिशिएंसी आ गई 3/27, यानी कि ये भी क्या हो गई 1/9। यहाँ तक क्लियर है। अगर अब यहाँ पे मैं आप दोनों से पूछूं कि इनकी टोटल अगर इनकी एफिशिएंसी मेरे पास आ चुकी है, प्रमोद वगैरह से नहीं समझ आ रहा तो ए और बी कर लो। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/9 प्लस 1/9, टोटल इनकी एफिशिएंसी है 2/9। और जब एफिशिएंसी हमारे पास है, टोटल यूनिट हम लोगों ने अज्यूम किया है 4, टोटल डेज हमसे पूछे हैं, एफिशिएंसी क्या है 2/9, टोटल यूनिट कितना काम था 4 यूनिट, टोटल डेज हम लोगों को निकालने हैं। ये कैंसिल किया, ये वहां से आया, डेज हो गया हमारे पास 18। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये एक सिंपल अप्रोच थी जो जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं। यहां तक क्लियर है सबको। करने को आप लोग किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ से एक चीज़ वैसे ही इंसान को स्ट्राइक करती है, जब 1 यूनिट 9 दिन में कर रहा है, 3 यूनिट 27 में कर रहा है, ऑब्वियस है कि दोनों की एफिशिएंसी जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आंसर निकालने से हमें मतलब है, आंसर हमारा यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा हमारा 18 यूनिट। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक और टाइप थी जिसको हम लोगों ने करना था। इसमें से भी सेम पुरानी अप्रोच से ही क्वेश्चंस को किया, कुछ बीच में यहाँ पे एग्जामिनर कोशिश करता है कि लैंग्वेज में आप लोगों को फंसाने के लिए, बट ये एक और टाइप थी। टाइप 3 हम लोगों ने अभी डिस्कस करी है। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि वेजेस वाले क्वेश्चंस को कर दें। वेजेस में कुछ नहीं है, सिंपल इसी अप्रोच से काम होता है। आपको सेम डेटा दिया जाएगा कि इतने इतने दिन इन लोगों ने काम किए, टोटल एंड में मान लो इनको 500 रुपये मिले, बताओ ए को कितने पैसे मिले, तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, वो हम लोग करेंगे। और एक काम आता है कि मान लीजिए 9 वुमेन काम करती हैं 12 दिन में और 8 मेन काम करते हैं 10 दिन में, तो बताओ 10 वुमेन और 8 मेन कितने में करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइप होती है, इसको हम लोग जब डिस्कस कर लेंगे। फिर एक टाइप नहीं, वैसे तो एक अलग चैप्टर है पाइप्स एंड सिस्टम्स करके, उसको भी मैं आपको यहीं पे कवर करवा दूंगा टाइम एंड वर्क में, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि एक टैंक है, उसमें 3 नल लगे हैं, ए और बी और सी, बताओ जिसमें 2 जो नल हैं उसमें से पानी जा रहा है, एक में पानी आ रहा है, बताओ कितने टाइम में टैंक फुल होगा। तो सेम कंसेप्ट पे काम चलता है, सेम चीज़ों पे चीज़ें चलती हैं। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको समझ आया या नहीं। आज के लिए इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये दोनों में से चीज़ें चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि MCQ सीरीज ज़्यादा चलाएं, और 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे पेपर से पहले ही, ताकि आप लोगों की प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा। सितंबर में पंचायत सेक्रेटरी के भी मॉक टेस्ट हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।